मल्लिका को जैसे ही रजा की मौत की खबर मिलती है, वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कीर्ति घबरा जाती है, उसे हिलाकर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मल्लिका होश में नहीं आती। कीर्ति और कामिल तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप करता है और तभी अंश भी पहुंच जाता है। अंश गुस्से और बेचैनी में पूछता है, मल्लिका को क्या हुआ? कामिल कहता है, रजा की मौत की खबर सुनकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगा, इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कहता है कि अब मल्लिका को घर ले जाया जा सकता है। अंश मल्लिका और उसकी मां को छोड़ने के लिए कार में बैठाता है। रास्ते में अचानक वो कहता है, रजा भाई नहीं रहे, अब तुम पूरी जिंदगी अकेले कैसे रहोगी? मल्लिका दर्द भरी आवाज में कहती है, अभी तो मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल है। लेकिन अंश मौका देखते ही बोल देता है, मल्लिका, मैं आज भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मल्लिका का गुस्सा फूट पड़ता है, अंश, तुम्हें शर्म नहीं आती? रजा को गए अभी कितना भी समय नहीं हुआ और तुम शादी की बात कर रहे हो? अंश तिलमिलाकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद मल्लिका फिर से अपनी जिंदगी संभालने की कोशिश करती है और अपनी कहानी लिखना शुरू कर देती है। तभी अंश का फोन आता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि क्या हम पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं? मल्लिका हाँ कह देती है। अंश उसी समय उसके घर आता है और उसकी कहानी पढ़कर कहता है, तुम लिखो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी कहानी को इंडस्ट्री में ले जाऊंगा। समय बीतता है और मल्लिका अपनी जिंदगी पर आधारित एक कहानी लिखती है, पामाल। कहानी पूरी होते ही वो अंश को बुलाती है। अंश उसे एक बड़े प्रोड्यूसर के पास ले जाता है। प्रोड्यूसर कहानी पढ़कर हैरान रह जाता है, इतनी दमदार कहानी, इस पर तो हम तुरंत ड्रामा बनाएंगे। मल्लिका की आंखों में खुशी चमक उठती है। कुछ दिनों बाद मल्लिका की मामी आती हैं और अंश से कहती हैं, हमने तुम्हारी शादी एक लड़की से तय कर दी है। अंश साफ इनकार करता है, मैं मल्लिका के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। मल्लिका ये सुनकर खुद को संभालती है और कहती है, अंश, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अपनी मामी की खुशी स्वीकार करो, उस लड़की से शादी कर लो। अंश मजबूरी में राजी हो जाता है। शादी के दिन मल्लिका अपने कमरे में बैठी रजा की याद में रो रही होती है। तभी प्रोड्यूसर का फोन आता है, बधाई हो, तुम्हारी कहानी पर बना ड्रामा सुपरहिट हो गया है, कल अवार्ड शो में तुम्हें सम्मान दिया जाएगा। अगले दिन मल्लिका अवार्ड शो पहुंचती है। टॉप ड्रामा स्टोरी राइटर अवार्ड का नाम पुकारा जाता है और वो नाम है मल्लिका। लाइट्स चमकती हैं, हर तरफ तालियां बजती हैं। मल्लिका स्टेज पर जाती है, अवार्ड उठाती है और कहती है, आज मेरा सपना पूरा हो गया। रजा, ये जीत तुम्हारी याद में है।